प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीच में अधिकारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अधिकारों का जो टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक में हमने शुक्रवार को इसको छोड़ा था। उसके बाद में हमारे कॉलेज में जो 3 दिन का अवकाश था और आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अधिकारों के बारे में हम लोग एक नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। अधिकार हमने देखा था कि नकारात्मक जो अधिकार हैं, जो नेगेटिव अधिकार है, ये जो पूंजीवादी जो देश हैं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं, उन देशों में ज्यादा प्रचलित या इसकी मान्यता दी जाती है। और ये जो सकारात्मक है, ये समाजवादी राज्यों में समाजवादी है। लेकिन ये दोनों का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य में, जो राज्य कल्याणकारी राज्य होता है, उन राज्यों में दोनों प्रकार के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की पैरवी की जाती है। हम बात करें कि नकारात्मक अधिकार क्या है। नकारात्मक अधिकार का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के वे अधिकार जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था इस प्रकार से, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था के जो राज्य होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ प्राप्ति का उद्देश्य होता है और इसमें निजी जो व्यक्तित्व होते हैं उसकी हितों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्य को पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि निजी स्वामित्व होता है वो चाहता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर शायद बुरा प्रभाव पड़े, लेकिन अधिक से अधिक वो लाभ की स्थिति पैदा होती है। जैसे नशीली पदार्थों का सेवन करना या उसका प्रोडक्शन करना, उसकी बिक्री करना। तो हालांकि नशीली जो पदार्थ होते हैं या पेय, इस टाइप के जो पेय पदार्थ होता है, उससे राज्य के जो नागरिक हैं उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, फिर भी ये इस प्रकार की उसकी पैरवी करते हैं। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इसे सकारात्मक, यानी कि अधिकार ऐसे दिए जाएंगे जिससे कि व्यक्ति के किसी स्वास्थ्य पर या उसके द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए। तो इस प्रकार से जो लिमिटेड में राज्य होते हैं वो उन्हीं को स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन कल्याणकारी राज्य में क्या, दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जो राइट होते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद में आज हम बात करते हैं कि जो अधिकार है इनके प्रमुख कौन कौन से लक्षण है। तो पहली इसके लक्षण बताता है कि सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक स्वरूप इसका होना चाहिए। यानी कि अधिकार जो होते हैं इसको समाज की स्वीकृति जरूरी है। जब तक समाज स्वीकृत नहीं, समाज की स्वीकृति, क्योंकि समाज जब तक किसी राइट को स्वीकार नहीं करेगी तब तक उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि राज्य उसको सुविधा तभी प्रदान कर सकता है जब समाज के द्वारा वो सुविधाएं प्रदान या उसको सम्मानिताएं प्रदान की जाती है। उसके बाद में इसका जो स्वरूप है वो कल्याणकारी होना चाहिए, यानी कि अधिकारों का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए। यानी कि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं। तो जैसे जुआ खेलना है, मद्यपान है, आत्महत्या, इस टाइप के अधिकार व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ में स्वयं के साथ साथ राज्य का भी नुकसान होता है। उसके बाद में अधिकार लोकहित में प्रयोग किए जाने चाहिए, यानी कि अधिकार द्वारा व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों के विकास के में भी सहमत हो, इसलिए जनता या लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकार की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। राज्य का संरक्षण, अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य अपने स्वयं के ऊपर लेता है। यानी कि जो अधिकार राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनकी सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो दायित्व राज्य के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि राज्य अपने अधीन आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करे। अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए राज्य ही जिम्मेदार होता है, राज्य का शासन जिम्मेदार होता है। उसके बाद में सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापकता, यानी कि अधिकार है वो सार्वभौमिक है या सभी के लिए समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। अधिकारों के साथ में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो विशेषाधिकार है ये नहीं मिलने चाहिए। ये अधिकारों के रूप में रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि जो विशेषाधिकार यानी कि समाज में कुछ ही वर्गों के लोगों के पास में इस प्रकार के अधिकार थे, और उसके बाद में सामाजिक असमानता या विषमता के कारण, जैसे लिंग के आधार पर या जाति वर्ण की व्यवस्था के आधार पर भी अधिकारों के बारे में जो असमानताएं पाई जाती, तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो
अधिकारों के बारे में जो विभिन्न जो लक्षण पढ़े उनसे ये सार्थकता निकलती है या इसकी ये प्रकृति आती है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्च विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करने की व्यवस्था करता है। यानी कि अधिकार के बारे में कहा गया कि अधिकार जीवन की वे व्यवस्था है, आवश्यकता है जिसको समाज मान्यता देता है या समाज उसको स्वीकार करता है। अगर कोई अधिकार समाज के विरुद्ध है, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज का विकास हुआ था। राज्य की जो व्यवस्था थी या संविधान के जो अलग अलग देशों में, लोकतांत्रिक देशों में जब संविधान निर्मित होना था उससे पहले ही समाज का अस्तित्व पहले आया था। लोगों के समुदायों से मिलकर के समाज की स्थापना हुई थी और समाज के लोगों के द्वारा या समाज के पंच लोगों के द्वारा ही अलग प्रकार से कानूनों की जानकारी के लिए, उनकी संरक्षण के लिए, अधिकारों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाती थी। और समाज में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की मान्यताओं को अगर तोड़ता था तो समाज उस व्यक्ति को दंडित दिया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है वो कई कबाली क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो अधिकारों के बारे में समाज पुष्टि करता है और समाज के बाद में राज्य उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं कि अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। अधिकारों का वर्गीकरण, अधिकारों के वर्गीकरण की बात हम करते हैं तो इसको एक नैतिक और कानूनी अधिकारों में दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। अब जो नैतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार के बारे में आप जानते हो कि इस प्रकार से हमारे जो मोरल राइट होते हैं या हमारी जो मोरल ड्यूटीज होती हैं, तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो एक समाज में एक मान्यताएं होती हैं, जैसे शिष्टाचार की व्यवस्था है या नैतिक मूल्यों की जो जिम्मेदारी होती है या बड़ों के प्रति सम्मान होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये व्यक्ति के एक मोरल राइट होते हैं और मोरल राइट या नैतिक जो मान्यताएं होती है वो नैतिक मान्यताओं के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन जो कानूनी अधिकार होते हैं इन कानूनी अधिकार को एक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के रूप में हम बांटते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जो अधिकार होते हैं, सामाजिक या नागरिक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं इनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इनका जो दो पूर्व एक तो सामाजिक या नागरिक अधिकार है और दूसरा है राजनीतिक अधिकार है। तो इनकी जो हम व्याख्या करते हैं कि जैसे हम सामाजिक या नागरिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो इसमें जैसे पहला हम बात करते हैं जीवन का अधिकार। तो जीवन जीने का जो अधिकार है वो व्यक्ति का प्रथम अधिकार है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि ये एक ईश्वरीय देन है। ईश्वर ने इस प्रकृति पर किसी व्यक्ति को अगर व्यक्ति को जन्म दिया है तो प्रकृति का जो पहला राइट बनता है वो राइट ये कहता है कि उस व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो, पशु हो, जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो, हर प्राणी को मात्र को जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा आता है समानता का अधिकार। जब हम इक्विलिटी की बात करते हैं तो इक्विलिटी में जैसे पॉलिटिकल इक्विलिटी यानी कि राजनीतिक समानता, सोशल इक्विलिटी सामाजिक समानता और इकोनॉमिक इक्विलिटी यानी कि आर्थिक समानता। यानी समानता केवल एक अर्थ में नहीं, जैसे राजनीतिक रूप से व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, सामाजिक स्तर पर उसके साथ में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है और आर्थिक विषमता का अंत इसमें जरूरी पाया जाता है। उसके बाद में हम स्वतंत्रता की जहां बात करते हैं, लिबर्टी की जहां बात करते हैं, राइट टू लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें भी जो अलग अलग है, जैसे मिल कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में मिल पैरवी कहता है, यानी कि व्यक्ति को सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो उसका एक व्यक्तित्व अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी जरूरी। इसके बारे में मिल ने कहा था कि एक व्यक्ति अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर स्वतंत्र है, यानी कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या वो धार्मिक उपासना करता है,
तो उसके बारे में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, या समाज भी इस बारे में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को अपना एक स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अपने हृदय से या आंतरिक रूप से वो किस में की पैरवी करता है, किस धर्म को मान्यता प्रदान करता है, उसके बारे में भी व्यक्ति को राइट मिलना चाहिए। उसके बाद में समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें शामिल किए जाते हैं। और जो लोकतांत्रिक देश हैं, इन लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार के जो अधिकार है इसको एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में भी स्थान दिया जाता है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इस प्रकार के अधिकारों की पैरवी की गई है। उसके बाद में संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति रखने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, परिवार का अधिकार। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं ये सामाजिक एवं नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल जो राइट होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को उस देश की सत्ता में भागीदारिता निश्चित की जानी चाहिए। अब भागीदारिता कैसे निश्चित की जाएगी, जब तक उसे हम पॉलिटिकल राइट नहीं प्राउड करवाए जाएंगे। तो उसमें पहला जो इसको दिया गया है कि व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में जब चुनावी प्रक्रिया होती है उस चुनावी प्रक्रिया में व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात है निर्वासित होने का अधिकार, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना और भाग लेने के बाद उसे निर्वासित होने का अधिकार मिलना चाहिए। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार मिलना चाहिए। आवेदन पत्र एवं सहमति देने का अधिकार मिलना चाहिए। संघ या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल बना सकता है या उस दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, किसी भी दल का सदस्य बन सकता है, उसके संगठन में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो तमाम प्रकार की जो जानकारी होती है ये राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत आता है। तो आज के हमारे इस YouTube वीडियो में जो हमने ये अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, जो इसका जो राइट जो मूल अधिकारों के बारे में जो बात कर रहे थे, अधिकारों का जो बात था, तो वो आज का इस YouTube वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।